यात्रियों से भरे हुए इस प्लेन में अचानक कुछ खराबी आने की वजह से उस प्लेन में बहुत बड़ा छेद हो गया और लोग प्लेन से बाहर गिरने लगे, जिसके अगले ही पल ये प्लेन समंदर में क्रैश हो गया और इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। समंदर में गिरने के बाद इस प्लेन का आगे वाला हिस्सा एक चट्टान पर अटक गया, जिसकी वजह से प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे कुछ लोग जिंदा तो बच गए, पर यहाँ से बाहर निकलने के लिए ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ उन्हें खतरनाक समुद्री शार्क्स का भी सामना करना होगा, जिन्होंने अब एक एक करके इन सबको अपना निवाला बनाना शुरू कर दिया था। पर क्या ये लोग यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे? ये जानने के लिए चलो इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहाँ काइल और जेड नाम के दो लड़के एयरपोर्ट पर किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। तब थोड़ी देर बाद जब एवा वहाँ आई तो उनकी बातों से पता चला कि एवा जेड की गर्लफ्रेंड है और वो सब एक ट्रिप पर जा रहे हैं। लेकिन एवा एक गवर्नर की बेटी है, इसलिए ब्रेंडन नाम का उसका बॉडीगार्ड भी उसके साथ आया हुआ था और उसके पिता भी उसे बार बार कॉल कर रहे थे। जिसे देखकर जब जेड ने एवा से कहा कि मैं तुम्हारे साथ अकेले समय बिताना चाहता हूँ, तो एवा ने जेड से वादा किया कि मैं अपने घर वालों को बोल दूंगी कि वो बार बार कॉल करके हमें परेशान ना करें। तो अब ये सब बातें करने के बाद उन सब ने चेक इन किया और अपनी फ्लाइट का इंतजार करने लगे। मगर इसी दौरान अचानक रोजा नाम की एक बच्ची एवा से टकरा गई, जो अपने टेडी के खो जाने की वजह से बहुत दुखी थी। लेकिन एवा ने आते वक्त रोजा का टेडी गिरा हुआ देखा था, इसलिए जैसे ही उसने रोजा को उसका टेडी दिया तो रोजा की मुस्कान फिर से लौट आई और रोजा के नाना से बातें करते हुए एवा को पता चला कि रोजा भी अपने नाना हैंक और नानी मार्डी के साथ उसी जगह घूमने जा रही है जहां एवा को जाना है। तो अब रोजा से बातें करने के बाद जब एवा ब्रेंडन के पास आई तो उनकी बातों से पता चला कि आज से कई साल पहले एक एक्सीडेंट की वजह से एवा की मां की पानी में डूबकर मौत हो गई थी और ब्रेंडन को आज भी उस हादसे के बुरे सपने आते हैं। इसके साथ ही ब्रेंडन ने एवा से कहा कि अब तुम काफी बड़ी हो चुकी हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस ट्रिप पर मेरी जरूरत होगी। जिस पर एवा ने कहा कि आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। और ब्रेंडन ने भी उससे वादा किया कि मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा। खैर अब इस सब के बाद वो सब प्लेन में बैठे और प्लेन ने अपनी मंजिल की ओर उड़ान भर ली। पर उनका प्लेन जब हवा में पहुंचा तो अचानक प्लेन में थोड़ी सी हलचल हुई, जिसे मामूली समझकर सबने इग्नोर कर दिया। पर थोड़ी देर बाद जब प्लेन को फिर से झटका लगा तो इस बार के झटके से सब बुरी तरह से डर गए थे। मगर तभी पायलट ने अनाउंस करके बताया कि पक्षियों के एक झुंड के प्लेन से टकराने की वजह से ये छोटा सा झटका महसूस हुआ था, पर अब डरने वाली कोई बात नहीं है। अब पायलट की इस अनाउंसमेंट को सुनकर सब बेफिक्र हुए ही थे कि तभी एक बार फिर से प्लेन को झटके लगने शुरू हो गए, क्योंकि प्लेन के लेफ्ट साइड वाले इंजन में आग लग चुकी थी, जिसके अगले ही पल प्लेन में एक बहुत बड़ा छेद हो गया और लोग उस छेद से बाहर गिरने लगे। ब्रेंडन ने एक आदमी की मदद करने की भी कोशिश की, पर हवा के तेज प्रेशर के आगे ब्रेंडन भी कुछ ना कर सका। तो अब कई सारे यात्रियों के प्लेन से गिरने के बाद वो प्लेन सीधा समंदर में जा गिरा और इससे लगने वाले झटके की वजह से कुछ यात्री तो प्लेन की सीट्स में ही फंसकर मारे गए और ब्रेंडन की छाती में भी एक लोहे का टुकड़ा घुस गया। प्लेन के पानी में गिरने की वजह से अब जैसे जैसे प्लेन में पानी भरा तो उस प्लेन का आगे का हिस्सा समंदर के अंदर मौजूद एक चट्टान पर अटक गया और उस चट्टान के आगे एक बहुत ही गहरी खाई थी। पर प्लेन के पिछले हिस्से के ऊपर उठे हुए होने की वजह से उसमें अभी तक पानी नहीं भरा था, जिसकी वजह से एवा के दोस्तों के साथ साथ कुछ और लोग भी थे जो जिंदा बच गए थे। पर एवा इस वक्त ब्रेंडन के लिए काफी परेशान थी, क्योंकि उसे ब्रेंडन कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन अगले ही पल ब्रेंडन रोजा और उसकी नानी को लेकर पानी से बाहर आ गया। रोजा तो खुशकिस्मती से इस हादसे में जिंदा बच गई थी, पर उसकी नानी इस वक्त बेहोश पड़ी थी। तब फ्लाइट अटेंडेंट डेनिलो ने रोजा की नानी के पेट को पंप करके उनके पेट से पानी निकाला, जिससे कुछ ही देर में उनको होश आ गया। मगर जब रोजा को पता चला कि इस हादसे में उसके नाना नहीं रहे तो रोजा जोर जोर से रोने लगी। ये जो भी हुआ था इसमें काइल का हाथ बुरी तरह से टूट गया था और जेड भी इससे काफी घबराया हुआ था। मगर ब्रेंडन ने उन सबको शांत रहने की सलाह देते हुए कहा कि ये प्लेन 30 डिग्री तक झुका हुआ है और प्लेन के इस हिस्से में एयर लॉक हो चुकी है, इसलिए अभी के लिए हम सुरक्षित हैं। समंदर के इतना अंदर किसी के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए एवा ने ब्रेंडन से पूछा क्या हम प्लेन में हुए उस छेद से होते हुए ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन ब्रेंडन ने कहा कि इस वक्त हमारा यहीं पर रहना ज्यादा सुरक्षित
सुरक्षित है, क्योंकि प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने रेडियो कांटेक्ट जरूर किया होगा। इसलिए हमें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम बस आती ही होगी और हमें बस उनके आने का इंतजार करना है। लेकिन यहाँ ज्यादा देर तक रुकने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिए ब्रेंडन ने डैनिलो से प्लेन के पिछले हिस्से में जाकर ऑक्सीजन चेक करने को कहा, पर डैनिलो ने जब चेक किया तो वहां मौजूद दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़े थे। मगर तभी रोजा की नानी ने कहा कि मैंने प्लेन के आगे वाले हिस्से में एक आदमी को देखा था जिसके पास मेडिकल ऑक्सीजन टैंक मौजूद था, और अगर हमें वो टैंक मिल जाए तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तब ये सुनकर ब्रेंडन ने खुद जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर लाने का फैसला किया, जिस पर रोजा की नानी ने उसे कहा कि हो सके तो मेरे हस्बैंड की कैप भी लेते आना ताकि मैं उसे निशानी के तौर पर अपने पास रख सकूं। तो अब इस सब के बाद ब्रेंडन पानी में तैरकर प्लेन के अगले हिस्से में गया, जहाँ पहले तो उसने की कैप उठाई और फिर उस आदमी की लाश से ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले लिया। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने के लिए आगे बढ़ा तो एक खतरनाक समुद्री शार्क ने वहां आकर ब्रेंडन पर हमला कर दिया। वहीं बाकी लोग ब्रेंडन के वापस आने के इंतजार में बैठे थे और थोड़ी देर में ब्रेंडन वापस भी आ गया। ब्रेंडन ने वापस आकर रोजा की नानी को उसके पति की कैप दी और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर भी थमा दिया। पर इसके बाद ब्रेंडन ने एवा से कहा कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि इससे आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। और एबा को कुछ समझ में आने से पहले ही एक शार्क ब्रेंडन को खींच कर ले गई और ब्रेंडन मारा गया। तब जैसे ही प्लेन में बचे हुए लोगों ने शार्क को देखा तो वो उससे बचने के लिए प्लेन के सबसे पिछले वाले हिस्से में आ गए, जहां पानी कम होने की वजह से शार्क वहां नहीं आ सकती थी। प्लेन के उस हिस्से में आकर रोजा की नानी ने कायल के टूटे हुए हाथ की हड्डी को एक झटका देकर सीधा किया और एक किताब और पट्टियों की मदद से उसके हाथ पर प्लास्टर बांध दिया। वहीं पानी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था, जिसके अंदर मौजूद सैनिकों को प्लेन के साथ हुए इस हादसे के बाद गवर्नर की बेटी यानी कि एवा को ढूंढने का आदेश मिला था। दूसरी ओर प्लेन के अंदर मौजूद जेड का कहना था कि हमें यहाँ रुककर इंतजार करने की बजाय खुद ही यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इतनी गहराई में हमें ढूंढ पाएगा। पर एबा ने कहा कि ब्रेंडन ने हमें यहीं रुककर इंतजार करने को कहा था, इसलिए मैं कोई भी बेवकूफी नहीं करने वाली। तब इसी बीच डैनिलो ने रोजा की नानी से पूछा कि आपने कायल का इलाज कैसे कर दिया। तो रोजा की नानी ने उसे बताया कि मैं पहले आर्मी में नर्स हुआ करती थी, इसलिए ये सब मेरे काम का ही हिस्सा है। हैंक से भी मैं पहली बार वहीं पर मिली थी जहां मैंने उसके जख्मों का इलाज किया था, और तब से आज तक हम कभी अलग नहीं हुए। पर आज उसके ना होने की वजह से मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। खैर, अब ये लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच कुछ शार्क्स ने प्लेन के अंदर आकर लाशों को खाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही पानी का दबाव बढ़ने की वजह से प्लेन से कुछ डरावनी आवाजें भी आ रही थी और इन आवाजों ने उन सबको बुरी तरह से डरा दिया था। लेकिन इसी बीच एवा ने कहा कि हमें इस जगह पर फंसे हुए लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और मैंने नोटिस किया है कि पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जिस पर जेड, जो कि एक इंजीनियर है, उसका कहना था कि एयरलॉक हमें एक सबमरीन की तरह सुरक्षित रख रहा है। पर सबमरीन के अंदर 3 इंच मोटा मेटल का प्रोटेक्शन लगा होता है, जबकि इस प्लेन में बहुत पतली एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए अगर पानी का दबाव और ज्यादा बढ़ा तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। पर इसी बीच अचानक प्लेन से आने वाली आवाजें तेज हो जाती हैं, लाइट ब्लिंक करने लगती है और प्लेन का अगला हिस्सा उस चट्टान से खिसक कर उसके एंड पर आकर अटक जाता है। तो अब प्लेन के अंदर अचानक पानी का स्तर और बढ़ जाने की वजह से उन सबको पता चल गया था कि प्लेन पानी के और अंदर आ चुका है, और अगर अब उन्होंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। अब ये लोग प्लेन में हुए उस बड़े छेद से बाहर निकलना चाहते थे, पर अगर वो ऐसा करते तो शार्क्स उन्हें अपना निवाला बना लेती। इसलिए उन्हें यहाँ से निकलने के लिए किसी तरह शार्क्स का ध्यान भटकाना होगा। तब उनकी इन बातों को सुनकर रोजा ने कहा कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि शार्क्स बबल से नफरत करती हैं और हम बबल्स की मदद से उनका ध्यान भटका सकते हैं। लेकिन जेड ने कहा कि अगर हमने ऐसा किया भी तो हमारे पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है जो हमें पानी के ऊपर जाने तक सांस लेने में मदद कर सके। पर इसी बीच कायल को याद आया कि इस प्लेन में ऐसे लड़के भी थे जिनके पास स्कूबा टैंक्स थे, जिनका इस्तेमाल पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। मगर डैनिलो ने कहा कि अगर उनके स्कूबा टैंक्स प्लेन में ही हैं तो वो खाली होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से भरे हुए स्कूबा टैंक्स को प्लेन में लाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन एवा ने कहा कि हमें ऊपर वाले स्टोर में पड़े सामान को चेक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें से कोई ऐसी चीज मिल जाए जो हमें यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सके। पर बाकी सबको स्टोर में जाकर सामान चेक करने का बोलकर एवा बाथरूम में आकर रोने लगी, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था।
वहीं हेलीकॉप्टर में बैठे सैनिकों को जैसे ही समंदर में तैर रहा प्लेन का मलबा मिला तो उसे देखकर वो समझ गए कि प्लेन समंदर के अंदर डूब चुका है। पर उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि कोई ना कोई इस हादसे में जिंदा जरूर बचा होगा, इसलिए उन्होंने 2 गोताखोरों को बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए पानी में उतार दिया। और थोड़ा गहराई में जाकर जैसे ही उन्हें प्लेन दिखाई दिया तो उन्होंने बिना किसी देरी के प्लेन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उधर प्लेन के अंदर एवा जब बाथरूम से बाहर आई तो रोजा ने नोटिस किया कि एवा काफी डरी हुई थी, मगर एवा ने कहा कि डरना कोई बुरी बात नहीं होती और मेरा यकीन मानो, हम जल्दी ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तब इसी बीच उन्होंने खिड़की के जरिए उन्हें बचाने आए हुए गोताखोरों को देख लिया और जैसे ही उन गोताखोरों ने भी उन्हें देखा तो सब बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें अब यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद नजर आ रही थी। पर उन गोताखोरों की उनकी मदद करने से पहले ही शार्क ने एक गोताखोर को अपना शिकार बना लिया, मगर इन लोगों को अब भी उम्मीद थी कि दूसरा गोताखोर अब भी जिंदा होगा और शायद वो प्लेन में हुए छेद के जरिए अंदर आ रहा होगा। पर काफी देर इंतजार करने के बाद उन्हें समझ आ गया कि वो दूसरा गोताखोर भी शार्क का निवाला बन चुका है। वहीं हेलीकॉप्टर में बैठे सैनिक भी गोताखोरों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, पर इस वक्त उनके हेलीकॉप्टर में फ्यूल बहुत कम बचा था और वैसे भी उन्होंने बैकअप के लिए इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए फिलहाल उन्हें वहां से जाना पड़ा। उधर प्लेन के अंदर एवा ने सबको कहा कि अगर वो दूसरा गोताखोर प्लेन के अंदर आया था तो उसकी बॉडी प्लेन के निचले हिस्से में ही कहीं पड़ी होगी और हम उसके स्कूबा टैंक का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल सकते हैं। तब जैसे तैसे हिम्मत करके एवा पानी के अंदर जाकर चेक करने लगी और जेड सीट्स के ऊपर से होता हुआ निचले हिस्से की ओर बढ़ रहा था। अब थोड़ी देर तक देखने के बाद एवा को वो गोताखोर दिख भी गया था, पर इसी बीच अचानक जेड का पैर फिसलने की वजह से वो पानी में गिर गया और उसके बाहर निकलने से पहले ही एक शार्क ने वहां आकर उस पर हमला कर दिया। तब बाकी सब बड़ी मुश्किल से जेड की जान बचाने में कामयाब तो हो गए, पर शार्क इस हमले में जेड का एक पैर खा गई थी, जिसकी वजह से जेड बुरी तरह से दर्द से तड़प रहा था। तब जेड की जान बचाने के लिए रोजा की नानी ने कुछ सीट बेल्ट्स की मदद से जेड के पैर को बांध दिया ताकि ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत न हो जाए। जिसके साथ ही उन्होंने जेड को बताया कि आर्मी में मैंने ऐसे जख्म देखे हैं जिनसे बचना लगभग नामुमकिन होता है, पर इसके बावजूद वो लोग जिंदा बच जाते हैं, तो तुम्हारा जख्म तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। खैर अब इस सब के बाद उन्होंने उन स्कूबा डाइवर्स के बैग को ढूंढने का फैसला किया ताकि उन्हें कुछ काम का सामान मिल सके। तब डेनिलो ने प्लेन के एक हैच को खोला जो सीधा लगेज वाले कैबिन तक जाता है, जिसके बाद एवा हाथ में एक फ्लेयर लेकर उस छोटे से हैच से होती हुई कुछ काम का सामान ढूंढने के लिए निकल पड़ी और बाकी लोग उसके वापस आने का इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही एवा उस बैग तक पहुंची तो एक ऑक्टोपस जैसे जानवर ने अचानक एवा पर हमला कर दिया, पर इसके बावजूद एवा किसी तरह उस बैग के साथ प्लेन में वापस आने में कामयाब हो गई। तो अब एवा के वापस आने के बाद जब इन लोगों ने उसका लाया हुआ बैग खोला तो उसके अंदर से उन्हें बस 4 वेट सूट ही मिले। लेकिन तब तक जेड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए एवा उसे हौसला देने लगी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। पर देखते ही देखते जेड ने भी दम तोड़ दिया। एवा ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अपनी माँ की मौत के बाद ब्रेंडन और फिर जेड को खोने की वजह से एवा पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन इसी बीच उनका प्लेन चट्टान से थोड़ा और आगे खिसक गया और इस बार प्लेन का आगे वाला हिस्सा टूट भी चुका था, जिसकी वजह से प्लेन में पानी का स्तर काफी बढ़ गया था। इसलिए एवा ने कहा कि अब हमें प्लेन से बाहर निकलना ही पड़ेगा और हम शार्क से बचने के लिए बबल्स का इस्तेमाल करेंगे। बबल्स के लिए हम प्लेन में मौजूद एयर कनेस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे और उन मरे हुए गोताखोरों के स्कूबा टैंक्स को ढूंढकर पानी के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन कायल का कहना था कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कायल ने बताया कि बचपन में स्विमिंग करते दौरान मैं एक पूल में डूब गया था, जिसमें मैं लगभग मरने ही वाला था और तब से मुझे पानी से बहुत डर लगता है। पर एवा ने उसे यकीन दिलाया कि वो ये कर सकता है और जल्दी ही हम सब पानी से बाहर निकल जाएंगे। अब इस सब के बाद उन सब ने सीट्स के नीचे से कई सारे कनेस्टर निकाल लिए ताकि उनसे बबल बनाए जा सके। जिसके बाद वो सब उन वेट सूट्स को पहनकर यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए। पर एक सूट कम होने की वजह से रोजा की नानी ने अपना सूट रोजा को पहना दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वो एक नेशनल स्विमर रह चुकी हैं, इसलिए वो सूट के बिना भी तैर सकती हैं। पर जब तक वो लोग तैयार होकर पानी में उतरे तब तक प्लेन फिर से उस चट्टान से खिसकने लगा और इस बार तो प्लेन का अगला हिस्सा टूटकर समंदर में ही गिर गया था। पर अगला हिस्सा टूटने के बावजूद प्लेन अब भी धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा था, जिसकी वजह से पानी अब उनके गले तक आ चुका था। लेकिन एवा ने कहा कि हम बस शांत रहेंगे और उन दोनों गोताखोरों की लाशों को ढूंढेंगे जो हमें बचाने
आए थे। उनके पास से हमें 2 ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएंगे, जिनमें से एक हम रोजा को दे देंगे और दूसरे सिलेंडर को हम सब बारी बारी इस्तेमाल करेंगे। इस प्लेन से बाहर निकलते ही हम लाइफ जैकेट की रस्सी खींचेंगे जो हमें पानी के ऊपर जाने में मदद करेगी। पर तभी रोजा की नानी ने एवा से कहा कि तुम बस रोजा का ख्याल रखना, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों के साथ गई तो मेरी वजह से तुम लोग धीमे पड़ जाओगे। जिसके बाद रोजा की नानी ने उसे आखिरी गुड बाय बोला और उन सब ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तब रोजा और एवा दोनों एक साथ आगे बढ़ रही थी, जिसके दौरान जैसे ही उनके पास एक शार्क आई तो एवा ने कनेस्टर की मदद से वहां बबल बना दिए, जिसकी वजह से वो शार्क वहां से वापस चली गई और वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगी। उधर डेनिलो और कायल जब आगे बढ़े तो रोजा की नानी प्लेन में ही रुक गई और पानी में डूबने की वजह से वो मारी गई। वहीं पानी के डर की वजह से कायल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था और इसी दौरान एक शार्क ने कायल को भी अपना निवाला बना लिया। खैर, अब आगे बढ़ते हुए एवा और रोजा को गोताखोरों की लाशें मिल गई और प्लान के मुताबिक एवा ने एक ऑक्सीजन सिलेंडर रोजा को दे दिया और दूसरे सिलेंडर को वो डेनिलो के साथ शेयर करने लगी। तब कायल को डेनिलो के साथ ना देखकर एवा समझ गई थी कि कायल भी मारा जा चुका है, इसलिए उसने रोजा और डेनिलो को प्लेन के छेद से बाहर निकालकर उनकी लाइफ जैकेट्स की रस्सी खींची और वो दोनों ऊपर की ओर बढ़ने लगे। पर अपनी लाइफ जैकेट की रस्सी खींचने से पहले ही प्लेन के अंदर शार्क आ गई, जिसे देखकर एवा बिना कोई हरकत किए एक जगह पर ही रुक गई, जिसकी वजह से शार्क उसे खाए बिना ही वहां से चली गई। वो शार्क इस प्लेन के पिछले वाले हिस्से की ओर गई थी, इसलिए एवा ने प्लेन के आगे वाले छेद से बाहर निकलने का फैसला किया। पर तब तक वो प्लेन खाई में गिरने लग गया था, लेकिन एवा जैसे तैसे प्लेन की सीट्स का सहारा लेकर प्लेन के खाई में गिरने से पहले ही बाहर आ गई और ऊपर की ओर बढ़ने लगी। पर एवा का ऑक्सीजन का सिलेंडर डेनिलो के पास होने की वजह से उसे थोड़ी ही देर में सांस आना बंद हो गई, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। पर इसके बावजूद उसकी लाइफ जैकेट उसे पानी के ऊपर ले आई थी। अब पानी के ऊपर आने के थोड़ी देर बाद जब एवा को होश आया तो वहां रोजा और डेनिलो को ना देखकर उसे लगा कि उन दोनों को भी शार्क्स ने मार दिया होगा। पर अगले ही पल एवा की मदद करने के लिए वहां एक हेलीकॉप्टर आ गया और जैसे ही एवा हेलीकॉप्टर के अंदर आई तो उसमें पहले से ही रोजा और डेनिलो मौजूद थे, जिन्हें बचा लिया गया था। और एवा रोजा को देखकर बहुत खुश थी, मगर जैसे ही रोजा को समझ आया कि उसकी नानी मर चुकी है तो वो एवा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। पर क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो रोजा की नानी की तरह आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा दे? अगर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और खतरनाक कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।